गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशन फिगर। थ्री डायमेंशन फिगर में सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेटरल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल में इसको कर देंगे ब्रेथ बी, ये हो जाएगा एल। अब हम इसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे, इसको कर्व करेंगे। कर्व करने से क्या मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग को सिलेंडर का ये पोर्शन मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी। बी जो हो जाएगा हाइट, और जब इसको मैं मोड़ूंगा तो लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और जब इसको हम लोग मोड़ेंगे तो ये क्या था, ये देखिए, इसको हम लोग घुमाएंगे तो हमारा ऐसा शेप आ जाएगा सर्किल का। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यही ना है। सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, ठीक है। और बी आ जाएगा, लेकिन बी है क्या, बी है हमारा सिलेंडर का हाइट, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू एच। ये तो हाइट ही था ना। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r h। पाई आर, 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर इसका जो नीचे का जो पोर्शन है, जो सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप का हमारा पेरीमीटर है, क्या है 2 पाई आर पेरीमीटर है। और हाइट क्या है, हाइट है हमारा h, यानी b ब्रेथ, इसको कर देंगे हम लोग स्क्वायर यूनिट। ओके, ये हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसको लेटरल सरफेस एरिया मतलब, अगर मान लीजिए हमको कोई एक पेन स्टैंड है, हमारा कोई एक रेक्टेंगुलर पेन स्टैंड है, और हमको उसमें चारों तरफ से कलर पेपर कवर करना है, तो हम इसका लेटरल सरफेस निकालेंगे, क्योंकि हमें चारों तरफ से सिर्फ कवर करना है। तो टू कलर, टू फाइंड आउट paper used in covering right circular cylinder, we have to find out its lateral surface area, ओके। जब भी मुझे बोलेगा कि उसके जो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसा लेटरल सरफेस एरिया, अगर कोई सिलेंडर है उसके हमको कवर करना है पेपर से, प्लास्टिक से, तो हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड मेक अ सम्स ऑफ दैट। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि लेटरल सरफेस निकालना है, यानी कि हमको सिलेंडर का लेटरल सरफेस निकालने के लिए उसके चारों तरफ का एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक कोई सिलेंडर है, जैसे मान लो कोई बोतल है, जैसे कि मेरे पास एक बोतल है ये, तो इसके चारों तरफ से मेरे को कवर करना है। तो इस कवर करने के लिए मुझे कितना कपड़ा चाहिए या कितना पेपर चाहिए, उसके लिए हम किसका क्या निकालेंगे, इसका लेटरल सरफेस निकालेंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये लाल कपड़ा है, तो इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस कवर सिर्फ हमको खाली ऊपर में सिर्फ चारों तरफ से करना है, ना ऊपर करना ना नीचे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कवर कर दिए, तो मेरा इतना कपड़ा लगा, ठीक है ना। तो इस कपड़े क्या एरिया कितना हुआ, दैट इज द लेटरल सरफेस ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है। जितना कपड़ा लगेगा, जितना पेपर लगेगा, उसको फाइंड आउट करना है, तो लेटरल सरफेस के द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने एक सम्स लिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 मीटर एंड हाइट इज 14 मीटर, लेट्स कैलकुलेट इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग जब भी सम्स बनाएंगे, हम इसका डायग्राम जरूर बना लेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर जरूर बना लेंगे।
राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलने का मतलब स्ट्रेट सिलेंडर होना चाहिए आपका। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का पेरीमीटर दिया हुआ है। राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पेरीमीटर इज 44 और हाइट दिया ये, यानी पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर मतलब क्या, ये जो हमारा है सर्कल, यहाँ पर दो सर्कल है, एक सर्कल ऊपर में है, एक सर्कल नीचे में है, जिसका रेडियस दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। जब रेडियस दोनों का सेम होगा तो पेरीमीटर भी सेम होगा। तो इसका जो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ राइट सर्कुलर बेस, ओके, या सर्कुलर बेस, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस कितना है भाई, तो है हमारा कितना होता है 2 पाई आर, और ये गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दैट मीन्स 44 मीटर, ओके। एंड हम कैसे निकालें, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, और हम जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है 2 पाई आर, ये तो पेरीमीटर ही दिया हुआ है ना, ये तो पेरीमीटर ही दिया हुआ ना। इसमें पहले सिखाया था मैं कि पेरीमीटर होता है सर्कुलर बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट हो जाएगा हमारा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा हाइट। तो ये दिया हुआ है 44 मीटर इनटू ये कितना है 14 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो पहले हम लोग सिलेंडर बनाते हैं, कैसे ही फार्मूला से डिराइव करेंगे वो बता रहा हूँ। जस्ट सपोज दैट अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद हम टोटल सरफेस निकालेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमको ध्यान देना होगा कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पढ़ते वक्त हमको पूरा सरफेस एरिया निकालना है इसका, यानी कि लेटरल सरफेस प्लस इसके दो सर्किल जो यहाँ पर हैं इसका भी एरिया निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें ये आर है और ये हमारा हाइट है। तो अगर हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसी को लोग बोलते हैं होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया ऑफ राइट, हम लोग को क्लास 10 में राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस तो रहेगा ही हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल। कितना सर्किल है यहाँ पर, 2 सर्किल है, तो एरिया ऑफ 2 सर्किल, ओके। लेटरल सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ 2 सर्किल मतलब क्या, ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल दोनों का एरिया निकालेंगे। तो हम जानते हैं इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। ये कब है, जब दोनों सिलेंडर का सर्किल हमारा सिलेंडर है होल सरफेस, मतलब सिलेंडर ये दोनों, ये भी ऊपर वाला बंद है, सिलेंडर क्या है ये ऊपर वाला इसका मुंह बंद है, नीचे को तो बंद ही रहता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा ये सिलेंडर जो है चारों तरफ से कवर किया हुआ है, सिर्फ लेटरल सरफेस नहीं चारों तरफ से इसको कवर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये केस उस केस में आएगा जब हमारा सिलेंडर का, जैसे सिलेंडर क्या होता है टैंक भी होता है ना, टैंक वाटर टैंक, तो वाटर टैंक हम लोग क्या टंकी का मुंह बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा जब टंकी का मुंह बंद कर देंगे, अगर पूरा प्लास्टिक जो टंकी बना हुआ है प्लास्टिक का टंकी बनेगा, तो उसका हम लोग क्या लेंगे हमको पूरा उसको पेंट करना है, क्या करना है ताकि बारिश बरसात में खराब ना हो जाए, पेंट करने के लिए तो चारों तरफ से हम पेंट करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, पूरा कवर अप करने के लिए चाहे पेंट करने के लिए हम टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। यानी कि ऊपर का सर्किल को भी मेजरमेंट करेंगे और नीचे का सर्किल को भी मेजरमेंट करेंगे, तब जाके हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। और ये है, अगर आप बोलेगा कि फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया व्हेन द वन सरफेस इज ओपन या वन कैप इज ओपन, तो हम लोग उसमें सिर्फ वन सर्किल का हम लोग एरिया लिखेंगे, उसमें दो सर्किल का एरिया नहीं लिखेंगे। वो सभी सब्स मैं आपको बताऊंगा करके। चलिए अभी करते हैं टोटल सरफेस एरिया का एग्जाम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लोज, जब भी बोलेगा क्लोज सिलेंडर, यानी कि इसका दोनों माउथ, इसका जो है ये जो ओपन सिलेंडर नहीं है, ये क्लोज सिलेंडर है, मींस क्लोज ऐसा सिलेंडर। देखो ये जो सिलेंडर है हमारा सिलिंड्रिकल पोर्ट है, ऐसा है और इसका मुंह भी बंद है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब ये पेरीमीटर ऑफ बेस, इफ द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ एनी क्लोज सिलेंडर इज सिलिंड्रिकल पोर्ट इज 22 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई r दिया हुआ है हमारा 22 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया कितना हुआ है भाई, हाइट दे दिया है हमारा 5 dm, यानी कि डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एरिया दैट विल बी कलर्ड टू पेंट द आउटसाइड ऑफ द पोर्ट। हमको इसको आउटसाइड ऑफ द पोर्ट पेंट करना, मतलब कि ऊपर भी करना था, नीचे भी करना है, चारों तरफ करना है। यानी इस केस में हमें इस पोर्ट का, इस सिलिंड्रिकल पोर्ट का पूरा बॉडी को कलर करना है, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने बताया था आपको, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, बस फार्मूला लगा देना है, कॉमन ले लेंगे पहले 2 पाई आर फिर एच प्लस आर। आर यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को, आर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो इस फार्मूला में बैठा के हम लोग समझ बना देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो बनाते हैं, यहाँ से आर निकाल लेते हैं, 22/7 इंटू 2 इंटू आर इक्वल टू 22। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, ये हमारा 7 ऊपर आ जाएगा, 2 और 22 नीचे रह जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए कर लेते हैं अब, तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये कितना है आर 3.5 इंटू एच कितना है 50 प्लस 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यू कैन सॉल्व इट एंड यू गेट द फार्मूला, और यू गेट द आंसर ऑफ दैट। अब एक सम्स देखें यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ वन एंड ओपन इज 1474 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर। लेट्स फाइंड हाइट। इसका हाइट निकालना है, ठीक है ना। इसमें दो चीज दिया हुआ है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि ये दिया हुआ है अपने को, हमको डायमीटर तो नहीं चाहिए, हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस पहले निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ बेस विल बी व्हाट, डायमीटर बाई 2, यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, द टोटल सरफेस, अच्छा हाइट मान लेंगे h, लेट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर with one end open is let h, तो हम मान लिए इसको h। अच्छा, वन एंड ओपन है, यानी कि ये क्लोज नहीं है, सिर्फ हमारा ये एक ही इंड जो है वो क्लोज में है, यानी कि हमारा जो ये इस तरह से है, इसका एक मुंह खुला हुआ है, इस तरह से है, इसमें पानी इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
वन इंड खुला हुआ है, ठीक है, इसको कवर अप नहीं किया गया है, ठीक है, ये जो इंड है ये कवर अप नहीं किया गया है, खुला ही है, ठीक है ना, ये खुला हुआ है। अब तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया विथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर with one end open, वो फार्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, प्लस एक एरिया का एक सर्किल का एरिया निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। बस ये दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है, दैट विल बी गिवन टू व्हाट, हाउ मच, ये दिया हुआ है 1474। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, h प्लस आर इक्वल टू 1474 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है। हमारे पास r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू होता है 7, हमारे पास है h प्लस 7 इक्वल टू 1474 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग h आराम से निकाल सकते हैं और आप लोग आगे निकाल लीजिएगा। इतना के लिए आइए आप लोग के लिए होमवर्क, ध्यान रखिए, ये जो सम्स मैं सब बना रहा हूँ ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक का है और वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये आता हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के सभी क्वेश्चन इसमें आते हैं, सभी में वेस्ट बंगाल बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई और आईसीएसई के लिए नहीं है, सीबीएसई आईसीएसई के लिए भी ये है। तो हम जो भी आपको सम्स बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए कि मैंने अभी तक आपको 3 सम्स बताया। लेटरल सरफेस एरिया का सम्स, इसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ से कवरिंग करना। फिर टोटल सरफेस एरिया, उसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ से कवरिंग प्लस दोनों एंड जो है सिलेंडर का वो कवर अप है, यानी उसको भी कवर अप कर लेना है। इसमें क्या है, इसमें वन एंड ओपन है, यानी एक एंड कवर नहीं है, तो उसका फार्मूला ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर एक सर्किल का एरिया लेंगे। बस यही 3 बातें को समझना था, मैंने पूरा सम्स बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।